जो असद जिसने ये करा उसको अगर मुसलमान का नाम दिया जाए तो गलत है। कौन का नाम ना दिया जाए? बिल्कुल भी नहीं दिया जाए, क्योंकि असद जो मुसलमान तो था। मुसलमान था, लेकिन जो जुर्म कर रहा है, कोई अपराध कर रहा है, तो उस टाइम पे वो मुसलमान नहीं रहता, समझे? क्या बन जाता? वो किसी भी जाति धर्म का नहीं रहता, वो सिर्फ एक राक्षस बन जाता है, और राक्षस का कोई जाति धर्म नहीं होता। असद की वजह से पूरी कम्युनिटी को बदनाम करना ये गलत है। नहीं, एक असद के मुस्लिम होने की वजह से पूरी कम्युनिटी को बदनाम करना, दिस इज रॉन्ग, ये सही नहीं है। लोग कहते हैं, मैंने बहुत सारी मीडिया में देखा कि ईद बेकार चला गया, ईद कैसे आप लोग मनाएं, ये ठीक नहीं है। असद ने गलती किया, और अपराधी का कोई भी धर्म जाति नहीं होता है इस दुनिया में। असद कौन सी कम्युनिटी से था? असद एक मुस्लिम था, पूरी कम्युनिटी को इससे बदनाम करना कि वो एक मुस्लिम है, तो इसकी वजह से ये नैरेटिव ठीक नहीं है। ठीक है, मिलेगा। असद एक मुस्लिम था। असद एक मुस्लिम था। असद ने बकरा ईद पर जो है एक हिंदू परिवार का बच्चा छीन लिया। देखिए, यही उसी दिन 2028 तारीख को मैंने न्यूज़ में देखा कि अरबाज नाम का 26 साल का लड़का भी उस दिन भी मर्डर में, उसको भी चाकू से मारा गया जहांगीरपुरी में, ये दिल्ली में। उसको भी तो जस्टिस चाहिए ना, जस्टिस। तो वो आपको कैसे पता चली कि जहांगीरपुरी में वो अरबाज मैंने मारा? मीडिया में देखा, मैं न्यूज़ में देखा। उठा तो रही है। मैंने गलती किया, उसको सजा मिली, लेकिन सजा हर इंसान के लिए इक्वल होना चाहिए ना, बराबर होना चाहिए। कम वक्त की वजह से हम सब बदनाम हो रहे हैं इस टाइम। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। अब आप ये बोलो कि जो हमारी कम्युनिटी से था, तुम्हारी कम्युनिटी से था, ऐसा कम्युनिटी करना पड़ेगा कि आपकी कम्युनिटी अरे यार, वो तो ये कोई बात हो गई? आप जबरदस्ती तो बोलोगे नहीं कि मैं एक्सेप्ट करूँ। हम सब ये बात बोले, भाई अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति धर्म नहीं होती। जिसने गलती करी है उसको बिल्कुल उसके साथ को असद था कौन? मतलब असद जो नाम है वो मुस्लिम असद था कौन? निकल लिया। बहुत देर में दे नहीं सकता इस पे, उसके लिए बिल्कुल। वो तुम दिखाओगे निकाल इतना गुस्सा है? मैं कह रहा हूँ, अगर मेरे सामने होता उसको ऐसे थप्पड़ थप्पड़ मारता, साले को चौराहे पे खड़ा करके दुनिया देखती कि गाली निकल जाएगी। यार समझो करो बात। गाजियाबाद का चर्चित मामला सूर्या हत्याकांड पूरे देश के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन इस बीच जो है योगी की सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया। जितने भी अवैध मदरसे खोड़ा गाजियाबाद कॉलोनी में, जितने भी अवैध मदरसे हैं, सरकारी उन पर जो मान्यता प्राप्त मदरसे नहीं हैं, उन पर जो है नोटिस लगा दिए गए। ये एक मदरसा हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक मदरसा है, बड़ा मदरसा है। इस पर जो है सरकार ने जो है गाजियाबाद प्रशासन ने जो है इस पर जो है पाबंदी लगा दी है कि ये मदरसा जो है मान्यता प्राप्त मदरसा नहीं है। और जो खुद अरशद का जो मकान था उस पर जो है नोटिस लगा दिया गया है कि इस मकान को 15 दिन के अंदर खाली करवा दिया जाए, वरना जो है इस पर बुलडोजर यानी कि पीला पंजा, जो योगी का पीला पंजा बोला जाता है, उस पर उसकी कार्रवाई। लोगों की यहाँ राय जानेंगे कि आखिर ये मदरसा कब बना और इस पर मान्यता क्यों नहीं है। क्या कहेंगे मदरसे पर जो ये पाबंदी लगा दी है? कह रहे हैं कि जो अवैध मदरसा है इस पर जो सरकारी जो मान्यता नहीं है। मान्यता है ना भाई, मान्यता है कैसी बात? सब कुछ प्रूफ है हमारे पास इसका, सब प्रूफ है आपका? बिल्कुल पक्का प्रूफ है। ये आप मदरसे से जुड़े हुए हैं? हाँ, क्या है आप मदरसे के अंदर? पढ़े लिखे, हम पढ़े हैं यहाँ मदरसे में जी। तो इस पर मतलब ये नोटिस क्यों लगा दिया गया फिर? सर, हमें नोटिस का टाइम नहीं दिया उन्होंने, हमें बताया नहीं नोटिस लगा रहे। नोटिस लगाने से पहले हमें बताते ना एक बार, तो हम पेपर सब लेकर आते। हमें बताया नहीं उन्होंने बिल्कुल भी। पेपर के पहले नहीं बताया कि आपको ये हाँ, नोटिस नहीं दिया था। नोटिस देते तो हम तो अपना वो करते ना पूरा, इस बार नोटिस नहीं दिया और एकदम लाके चले गए। जितने हमारे जिम्मेदार जो हैं मदरसे के सदर, वो बाहर थे। जितने में वो आए उतने में नोटिस लग गया। बाहर क्या करने गए हुए हैं? बाहर भाई किसी काम से गए होंगे। काम है भाई, बंदे तुम्हें पता है, तुम्हारा भी काम है, तुम कहीं बाहर चले जाओ, इमरजेंसी में आओ, कहीं चले जाओ, तुम भी तो हो कहीं। मदरसे में पढ़े हैं आप? जी। तो मदरसा जो है इस पढ़ने में और पेपर होने में तो फ़र्क है ना। आपको कैसे पता कि इसके पूरे कागज हैं? भाई हमारे जो मेन जिम्मेदार है, जिनके सब में शुरू बचपन से उनके साथ देखे हैं, मौलाना नहीं, जो इनके सदर मौलाना दूसरे सदर जो हैं यहाँ के, उनके पास है सब कुछ पूरे। वाला आपका नाम है? मेरा नाम मुकर्रम हुआ, मुकर्रम आलम। या मदरसे में पढ़े? नहीं, मैं बिहार से हूँ, बट यहाँ जॉब करने आया हूँ। या मुझे पता चला तो मैं ये देखने आया हूँ कि क्या मामला यहाँ का। मदरसे के कागज मतलब आपको पता है? नहीं, मुझे नहीं पता। यहाँ के जो प्रेसिडेंट होंगे, यहाँ जो मदरसा संचालक होंगे, जो ऑपरेटर होंगे, उन्हीं को पता होगा ना कि कागज़ है कि या नहीं है। और एक बात और कि ये तो कोर्ट डिसाइड करेगी जस्ट इसके मदरसा वैध है या अवैध है, ये तो कोर्ट डिसाइड करेगी ना इस चीज़ को। तो ठीक है, ये जो नोटिस है प्रशासन ने उस पर लगाया है, तो यहाँ का जो संचालक हो गया, ऑपरेटर होगा, वो तो जरूर कोर्ट में पिटीशन करेंगे। एरिया में ऐसे तमाम मदरसे हैं जो अवैध हैं, सरकारी मतलब उन पर जो मोहर नहीं है, लेकिन जो वहाँ सब पे जो है पाबंदी लगेगी, यानी कि बुलडोजर चले। पक्का प्रूफ का मदरसा है, बिल्कुल पक्का है हमारे पास प्रूफ। हमारे जो सदर हैं वो गए में हैं वहाँ पे दिखाने कागज वागज, ऐसी बात नहीं है। हमें नोटिस मिलता है ना, हम उससे पहले उन्हें दिखा देते हैं, देखो सामने सबूत। हमें मिला नहीं बिल्कुल भी टाइम। अच्छा, यहाँ के जो डीएम है गाजियाबाद के, वो कह रहे हैं कि जितने भी जो यहाँ पे हिस्ट्री सीटर हैं और अवैध मकान हैं, उन पर भी नोटिस आएगा और उस पर जो है पीला पंजा यानी कि योगी का बुलडोजर एक्शन होगा। सर, इस बारे में हमें मालूम नहीं है अवैध कितने हैं, क्या है। देखो ये हम इस बारे में जाते हैं, इस बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते। मदरसा अवैध नहीं है? अवैध नहीं है, बिल्कुल अवैध नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल। क्या नाम है? मेरा नाम हसन है। आप मदरसे में पढ़े हो? नहीं, मदरसे में नहीं पढ़े। तो मदरसा आपके घर के सामने है बिल्कुल, आप यहीं रहते हैं? बराबर में ही है। बराबर में रहते हो? कितने साल हो गए इस मदरसे को? लगभग 20 से 25 साल। लगभग 20 से 25। मुझे देखते हुए हो गए 20-25 साल तो। अच्छा। तो असद भी इसी गली में रहा? असद भी इसी गली में रहता? असद इस गली में 15 से 20 दिन पहले आया था, उसे कोई भी नहीं जानता। कोई भी नहीं जानता? यहाँ गली में कोई नहीं जानता।
लेकिन अब असद की वजह से जो है खोड़ा पूरा परेशान है। असद की मानसिकता क्या थी उस बात से हमें क्या मतलब है, लेकिन जो उसने करा वो गलत करा। एक असद की वजह से पूरी कम्युनिटी को बदनाम करना ये गलत है। असद गलती किया है, वह ठीक है, उसका जो सज़ा कोर्ट ने दिया, जो पुलिस प्रशासन ने दिया, वह मुझे भी सहमत है उस बात पर। लेकिन एक असद के मुस्लिम होने की वजह से पूरी कम्युनिटी को बदनाम करना, दिस इज़ रॉन्ग, ये सही नहीं है। आई थिंक मेरे से कौन कर रहा है पूरी कम्युनिटी को? फिर जैसे कि लोग कहते हैं, मैंने बहुत सारे मीडिया में देखा कि ईद बेकार चला गया, ईद कैसे आप लोग मनाएं, ये ठीक नहीं है। असद ने गलती किया और अपराधी का कोई भी धर्म जाति नहीं होता है इस दुनिया में। असद कौन सी कम्युनिटी से था? असद एक मुस्लिम था। तो आप कैसे कह रहे मैंने कि पूरी कम्युनिटी को इससे बदनाम करना कि एक मुस्लिम है, तो इसके वजह से ये नैरेटिव ठीक नहीं है। हाँ, असद ने गलती किया, उसको सजा मिलना चाहिए, हो? मिलेगा। असद एक मुस्लिम था। असद एक मुस्लिम था। असद असद ने बकरा ईद पर जो है एक हिंदू परिवार का बच्चा छीन लिया। देखिए, यही उसी दिन 28 तारीख 2000 लाइव टेलीकास्ट चला रहे हैं ना आप लोग? नहीं, लाइव टेलीकास्ट चलाइए। जब आप लोग चलाते हैं तो मीडिया कर्मी से हमको हाथ जोड़ के नमन है कि आप लोग लाइव टेलीकास्ट चलाइए, काहे कि लाइव टेलीकास्ट पता चलेगा। देखिए, उसी दिन 28 तारीख को मैंने न्यूज़ में देखा कि अरबाज नाम का 26 साल का लड़का भी उस दिन भी मर्डर में, उसको भी चाकू से मारा गया जहांगीरपुरी में, ये दिल्ली में। वहाँ भी 26 साल का अरबाज को मारा गया, उसको भी तो जस्टिस चाहिए ना, जस्टिस। तो वो आपको कैसे पता चली कि जहांगीरपुरी में वो ये अरबाज मैंने मारा? मीडिया में देखा, मैं न्यूज़ में देखा, मीडिया उठा तो रही है। मैं न्यूज़ में वहाँ कितने मीडिया वाले पहुँचे हैं, नेशनल मीडिया वाले, आप बताएं गिनकर। क्या आपने जहांगीरपुरी में गए थे? कैसे गिन लूंगा? आप यहाँ कितने मीडिया वाले सर, हैं? मैं आपसे रिक्वेस्ट, आपका क्या जहांगीरपुरी में गए थे ये न्यूज़ को टेलीकास्ट करने के मेरे लिए? साथी जो हैं वो गए हैं। ये गए हैं आपके? अभी जस्टिस हुआ है, आप बताएं अभी तक? अच्छा, यहाँ कई लोग ये भी कह रहे हैं कि Justice- असद का नाम सुनो और नहीं 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 सर, मैं उसके खिलाफ हूँ, मैं अपराधी की बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ, ठीक है, लेकिन उसको सजा मिलना चाहिए, जो गलती किया उसको सजा मिले, लेकिन सजा हर इंसान के लिए इक्वल होना चाहिए ना, बराबर होना चाहिए। हमारा संविधान क्या कहता है? आप सब जो है एक मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, असद के साथ जो हुआ वो सही हुआ या गलत? गलत सही हुआ है, बढ़िया हुआ। बिल्कुल बढ़िया हुआ है, बढ़िया हुआ। ऐसा ही होना चाहिए था, बढ़िया हुआ। बिल्कुल बढ़िया हुआ। सूर्या के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सूर्या जो एक परिवार का बच्चा था, मतलब एक ही बच्चा था उस परिवार में, एक उसका जो बड़ा जो छोटा भाई है वो दिमागी हालत से ठीक नहीं है। गलत हुआ उसके साथ में, उस माँ के साथ में गलत हुआ है। और जो करने वाला जो है उसका कोई धर्म जाति कुछ नहीं है। जो असद जिसने ये करा उसको अगर मुसलमान का नाम दिया जाए तो गलत है, असद को मुसलमान का नाम ना दिया जाए? बिल्कुल भी नहीं दिया जाए, क्योंकि असद जो मुसलमान तो था। मुसलमान था, लेकिन जो जुर्म कर रहा है, कोई अपराध कर रहा है, तो उस टाइम पे वो मुसलमान नहीं रहता, समझे? क्या बन जाता? वो किसी भी जाति धर्म का नहीं रहता, वो सिर्फ एक राक्षस बन जाता है, और राक्षस का कोई जाति धर्म नहीं होता। जो उसने जिस मानसिकता से इस काम को अंजाम असद ने दिया, जब ऐसा किया, जब आगे बकरा ईद आएगी तो आपके मन में एक जहन में एक बात आएगी कि हाँ, एक हिंदू परिवार का बच्चा इसमें छीन लिया गया। बिल्कुल बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। तो आपने उस माँ के लिए क्या किया है? मतलब आपके जो एरिया के मुस्लिम है, आप तो युवा हो, आपने उस माँ के लिए क्या करा है? मतलब आगे क्या होना चाहिए? आप उसके घर जाएंगे, आप कुछ करेंगे ऐसा जो भाईचारे की एक मिसाल कायम? देखो, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए था, इंसाफ उनको मिल गया। बाकी जो हमारी गवर्नमेंट उनके साथ में कर रही है, करेगी, अच्छी बात है। जो सुनने में आ रहा है कि ना मुआवजा भी दिया जाएगा, सरकारी नौकरी दी जाएगी, अच्छी बात है, करना चाहिए उनको, ऐसा होना चाहिए। उसके साथ उनके साथ में हैं हम।